सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। एक्चुअली 2 क्लास के बच्चे को भी पता है, बट ऐसे कुछ प्लेस है जो टेक प्लेस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। मतलब अगर आप डीपली पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो आपको पता चलेगा ऐसे बहुत चीज़ है फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ होते हैं जो आपको नहीं पता है। जैसे बहुत कम लोगों को जाइलियम और फ्लो है, ये 2 चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगा, ये 2 ट्यूब। और स्टार्च भी उतने लोगों को नहीं पता होगा, बट ग्लूकोज बहुत लोगों को पता होगा। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वेलकम फिर से दोस्तों। आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या चीज होता है पहले ये समझते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ट्री के लिए रिक्वायर्ड होता है ताकि ट्री अपना फूड बना सके। हम लोग नॉर्मली कोई फूड लेते हैं और उसको खाते हैं तो वो तो उसमें जो प्लेस टेक करता है वो होता है डाइजेशन, बट ट्रीज के लिए जो टेक प्लेस होता है, जो प्रोसेस होता है उनके लिए वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं। उसके लिए पहला अपना वाटर, थोड़े मिनरल्स, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे ये क्या कि सनलाइट और अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लोरोफिल। तो अब हम लोग एक बार अपने फैमिली में पहले ट्री को समझने से पहले ट्री कैसे अपना फूड बनाता है उससे पहले हम लोग समझते हैं। एक ट्री के भी कुछ फैमिलीज होते हैं, जैसे हम लोग के होते हैं अपने मम्मी पापा बच्चे वाइफ हस्बैंड, वैसे जैसे इनके भी होते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक देखें। तो जैसे हम लोग के फैमिली होते हैं, जैसे हम लोग के पापा कुछ काम करते हैं, मम्मी भी बहुत कुछ काम करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा काम करते हैं और उससे हमें जब पैसा आता है तो हम लोग क्या मंगाते हैं, फूड क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। अपने डेली लाइफ में काम करना, पैसे कमाना एक बहुत बड़ा रूटीन होता है और ये रूटीन हमेशा चलनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग फूड खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ एनर्जी नहीं स्टैमिना भी मिलती है। तो इसके लिए ये हर एक चीज़, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट होती है ट्रीज के लिए। हम लोग सीधा खा लेते हैं और हम लोग को भी खाना ट्री से ही मिलता है। अब ये नहीं कि एप्पल ये सब फ्रूट्स ये सब खाली ट्री से मिलता है, ये हमें बाकी फ्रूट स्टार्च के द्वारा मिलता है। जैसे जब ना खाना बन जाता है प्लांट्स का, तो प्लांट जो एक ट्यूब फ्लो है ये सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब ये खाना डिस्ट्रीब्यूट सब लोग खाते हैं, लेकिन कुछ खाना बच जाता है तो वो होता है स्टार्च के द्वारा ग्रो होता है। और जब स्टार्च के द्वारा वो ग्रो हो ही जाता है तब हम लोग एक होते हैं जिसको निकाल के खाते हैं। अब आपको लगता है खाली फ्रूट्स ही मिलता है ट्री से, नहीं। जैसे आप बैम्बू से आपको शुगर और शुगर केन मिलता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़। अब आप बोलोगे बेवरेज कैसे बना ट्री से। बेवरेज पूरी तरह तो नहीं बना है ट्री से, हम लोग के भी द्वारा बना है, बट उसके जो कुछ ऐसे जैसे कोल्ड ड्रिंक में शुगर, पेप्सी में फ्रीज, ये सब कहाँ से मिला हम लोग को? ये सब आपने रियलाइज किया हम लोग को कहाँ से मिला है? हम लोग को ये सब अपने ट्री से मिला है। तो ऐसी एक चीज़ है बस जो ट्री से नहीं बना, उसको हम लोग पीते, उससे एनर्जी स्टेमिना दोनों आते हैं, और वो चीज़ है वाटर, जो ट्रीज के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है अपना एक फूड बनाने के लिए। अब ग्रीन प्लांट्स बोला जाता है, ग्रीन प्लांट्स कैन ओनली प्रिपेयर
ओन फूड, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसर्स। उन लोग को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है इसीलिए क्योंकि यही लोग खुद से अपना खाना बना सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो हमें पता है, क्लोरोफिल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सनलाइट, ये सब रिक्वायरमेंट होते हैं। अब ये सब रिक्वायरमेंट आते कहाँ से, ये चलिए समझते हैं। तो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल रूट से मिलता है, बट अब आप सोचो कि रूट से लीफ तक कैसे जाता होगा। ये इसके द्वारा, ये जाइलम के द्वारा जाता है, जो स्टेम के अंदर एक ट्यूब होता है और वो सारा कैरी करता है वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट। चलिए मिनरल तो तब भी कैरी नहीं होता एक तरह से, क्योंकि वो सॉइल से ही आ जाता है। तो सॉइल से रूट, रूट से जाइलम, तो ये तीनों चीज़ मिल जाते हैं अपने रूट जाइलम के द्वारा, और फिर वो लीफ को देते हैं, क्योंकि लीफ ही एक ऐसा है जिसको खाना अच्छे से बनाना आता है। जैसे हम लोग की मम्मी को मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे से खाना बनाने आता है। तो अब हम लोग सोचते हैं कि सनलाइट कहाँ से आता है। बहुत नॉर्मल है, सन जब आता है तो सनलाइट तभी मिल जाता है। और अब सोचिए क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है। क्लोरोफिल तो पैसे लीफ में मिलता है। अभी भी यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग जो मैंने भूल गया लिखना, और वो है अपना गैस, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैं बता देता हूँ, ये एक्सचेंजिंग गैसेस के द्वारा होता है, क्योंकि ट्रीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है। ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन बहुत अवेलेबल रहता है। और ऑक्सीजन तो उनके पास अवेलेबल रहता है, उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मैं भी थोड़ा भूल गया, सॉरी, मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है। बट कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होता है, सबको पता है। वो ये इससे एक्सचेंज होता है, ये क्या कहते हैं, स्टोमाटा से। बट ये खाली स्टोमाटा से नहीं होता है, ये एक और चीज़ से होता है। ये एक्सचेंज होता है स्टोमाटा और गार्ड सेल के द्वारा। अब गार्ड सेल क्या होता है? गार्ड सेल एक ऐसा सेल होता है लीफ के अंदर जो वो भी हेल्प करता है एक्सचेंजिंग इन गैसेस। ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में वो भी हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने में स्टोमाटा के साथ, क्योंकि स्टोमाटा सबसे छोटा सेल है, मतलब टेक्निकली सबसे वीक सेल है। तो उसको जो गार्ड करता है वो उसको बोलते हैं गार्ड सेल। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यही मिल गया। अब सबको लीफ मिला देता है, ठीक है, और फिर एक खाना बनता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये खाना जब मिल जाता है तो फ्लोएम, ये है सारे फ्लोएम, ये सब फ्लोएम है। तो फ्लोएम लेते हैं खाना, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो फ्लोएम जब सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि सब लोग खाना खा सके, सबको खुद भी थोड़ा सा खाना ले लेते हैं। जब सब लोग खाना खा लेते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट तभी फंक्शन कर सकते हैं, तो सब खा लेते हैं। तो उसके बाद जब जो खाना है, इतना खाना है, और खाना कितना बचा, इतना खाना बच गया, मान लीजिए इतना खाना बच गया, तो इतना खाना किसको मिलता है? हम सबको। ये खाना, पहले तो ये जो खाना था ये होता था ग्लूकोज, लेकिन अब ये ग्लूकोज नहीं रहा। अब इसको हम लोग अभी तो ये इतना हो गया ना, देखो इतना बन गया, तो ये होता है स्टार्च। तो इसका मतलब जो स्टार्च होता है वो हम लोग खाते हैं। और स्टार्च कैसे मिलता है? सीड्स। चलो सीड्स को तो छोड़ भी दो, तो हम लोग फ्लावर, फ्रूट जो होते हैं ट्रीज में वो फ्रूट देते हैं, फ्लावर हम लोग को नट्स देते हैं, रूट हम लोग को कैरेट और रेडिश देता है, स्टेम हम लोग को बाकी पोटैटोस देते हैं, और लीफ हमें कैबेज देते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और अब अगली बार हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे मैथ्स का। चलो दोस्तों, बाय।